आज हम कहाँ शूट करने जा रहे हैं? नमस्कार दर्शकों। और यहाँ आर्ग्यूमेंट होता हुआ सब अपने अपने मत दे रहे हैं। कुछ कौरवों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पांडवों को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नास्तिक धर्म से आए हैं यहाँ पर। गाइस मुझे तो ये कहा था तू मेन मॉडल है आज। क्या कह रहा? मॉडल योगे होवे मॉडल करो बुद्धिलाल। द मेन पार्ट है हस्तनपुर, सबसे मेन पार्ट हिस्ट्री जो है हस्तनपुर की वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और मेरे ब्लॉग में सिर्फ मेरा कैमियो दिखेगा आपको, बाकी सब देखेंगे। आज हम जा रहे हैं जहाँ पे रियल पांडवों के महल हुआ करते थे और जो वो पलट गए हैं जमीन के अंदर, धस गए हैं। हम आपको वो खोद के दिखाने वाले हैं आज। जैसे इसके दांत धस गए पीछे। राइट, टीले का रास्ता एक इधर से जाता है सामने से और एक इधर से आता है, ये वाला जहाँ से हम जा रहे हैं। थोड़ा शॉर्टकट है, ये बिल्कुल सीधा आपको टीले के ऊपर ले जाएगा रास्ता ये वाला। तो वहाँ से मेन रोड से जो है इस वाला राइट लेफ्ट टर्न लेके इधर मुड़ना बस, और हम यहाँ सीधा सीधा टीले के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो पहला ये टीला ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ वही पुराने पुरातत्व काल के अवशेष बचे थे। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले इसका सौंदर्यीकरण स्टार्ट हुआ। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर कुटिया में, और ये बहुत पुरानी कुटिया है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आ नहीं पाते यहाँ तक। तो इस मंदिर को गुरु मंदिर भी कहा जाता है। ये किस गुरु का मंदिर है? ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का मंदिर है, और यहाँ के जो महंत है वो स्वामी यज्ञ महाराज जी हैं। और स्वर्गीय महात्मा सुमेर सिंह काली कमली वाले। उसमें सब कुछ था कि भाई मेरठ में इनका क्या था, मवाना में क्या था, हस्तिनापुर में कौरवों के वो यहीं पे थे। यहीं तो तेज जाने के लिए दो वो बन रही हैं, गुफा है। एक गुफा कहाँ है, एक तो नीचे है पांडेश्वर। और यहाँ आर्ग्यूमेंट होता हुआ सब अपने अपने मत दे रहे हैं कि क्या सही था क्या गलत था, और सब यहाँ पर सब अच्छा ही बोल रहे हैं। और कुछ कहना को कुछ कौरवों को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ पांडवों को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नास्तिक धर्म से आए हैं यहाँ पर। तो जितना भी आप यहाँ एरिया देख रहे हैं, जितना जहाँ दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये कभी यहाँ पर महल हुआ करता था। जितना दूर भी आप देख रहे हैं, इसके नीचे सारा महल है। सोना चांदी का। अगर आप खोदना चाहते हैं तो खोद लीजिए एट योर ओन रिस्क। और यहाँ पर अभी सिक्योरिटी लग चुकी है, भी है जो अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी आपको वहाँ पर दिखाएंगे। ये लड़का हमारा नया आया है ग्रुप में। तो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं कि पूरा यहाँ पर जहाँ पर महल था ये कैसा दिखता है। ये जितना भी आप यहाँ पर एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कभी महल हुआ करता था। लाइक महल अभी भी यहीं है पर ज़मीन के अंदर है। पूरा बलराम जी ने पूरा पलट दिया था। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था कि पाप इतना बढ़ गया था कि ये अपने आप ही धरती नीचे, मतलब महल नीचे चले गए और धरती बहुत सारी मान्यताएं हैं भाई। ऐसा बड़े लोग बोलते हैं कि पाप बहुत बढ़ चुका था। धार्मिक चर्चाओं पे अलग अलग मत है लोगों के। लोग अपनी अपनी बहुत लोगों को पहले यहाँ पे सोने के कलश भी मिले हैं। बहुत से अखबारों में पहले आता रहता था, मैं भी देखता था। अभी गाइस क्या है फैक्ट, ये आपको खुद ही गूगल सर्च करना पड़ेगा। कुछ तुम कुछ बोलना चाहोगे? तुम पढ़ाई कर रहे हो ज़्यादा। नहीं, मैंने जो पढ़ा है कि यहाँ पे जो चीज़ें मिली है ना वो दिल्ली में किसी म्यूजियम में रखी हुई हैं पुराने वाली, और अभी जो नई एक्सकेवेशन हुई है यहाँ से पॉटरी वगैरह इन्हें मिली है, वो पता नहीं किधर है। हेलो, ये पढ़ो वकील जी। हेलो मंजुलिका। और ये कुएं की अमृत कूप पांडव, डॉक्टर स्वामी महंत, हस्तिनापुर। तो ये अंशी हमारे थोड़े डीप में जा मेरे को चुके पहले लग रहा। हैं। अंशी क्या हो गया? अंशी कोई गिर जाए ऊपर कैसे आएगा? ये क्या है? ऊपर आएगा ही नहीं ना वो। ऊपर आना ही क्यों है भाई? भाई नीचे रहो। नीचे रहो। वो कुछ भी इसमें लोग दूर दूर से आके तो आप अपनी यहाँ आ सकते हैं, इसमें स्नान करते हैं यहाँ के पानी में, क्योंकि ये स्किन डिजीज ठीक करता है। हाँ तो मेन बात है कि अगर आपको स्किन डिजीज है, चर्म रोग की बीमारी है, तो आप बात और मुझे ऐसा लग रहा है वो कर देगा। घर से बाल्टी और रस्सी लेके आना, क्योंकि यहाँ उस चीज की सुविधा नहीं है। ये काफी अच्छी जानकारी मेरे भाई आदित्य ने दी हमको, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे आके करना क्या है। वो बस देख के चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस दिव्य जल का लाभ उठाना है तो आपको बाल्टी और रस्सी घर से लानी ही पड़ेगी। अब
अब हम जा रहे हैं शिकंजी पीने, क्योंकि अब हम थक चुके हैं, ज़्यादा हो चुकी है तो और अब हम जाएंगे अपने एक ठिकाना है, वहाँ पे सिर्फ हमें यमन भाई कहना है। यमन भाई कहते ही हमें वो शिकंजी बिल्कुल ऐसे पकड़ा देगा जैसे घर की बात है। तो हम शिकंजी पीने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड, आपको दिखाते हैं यमन भाई का इतना नाम चलता। अगर आप हस्तापुर में आए हो, आपको शिकंजी और गोला चुस्की खानी है तो भाई के पास आओ। सिर्फ यमन भाई बोल रहे हैं आप आगे। नहीं यमन भाई नहीं बोलना, पागल है क्या भाई। वीडियो के द्वारा जो भी आएगा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा उसे। वंश नाम ले देना, नहीं यमन नाम लेना, वंश को कोई नहीं जानता। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।